मानता हूं कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। इसके साथ ही ये भी मैं गहराई के साथ महसूस करता हूं कि शायद कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद जीवन भी नहीं। हमारे पास यही एक जिंदगी है जिसमें हम अपने ब्रह्मांड की विशाल बुनावट को समझ सकते हैं और इस जिंदगी के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के साथ। हेलो गाइस, माय नेम इज़ गरुड़ और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि हमारे देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार वर्ल्ड के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के नाम की दुहाई लेकर इस बात का पूर्ण समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान है। एक ऐसा देश जहाँ पर हज़ारों लाखों साल पहले से ही 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 108 उपनिषदों जैसे महान धर्म ग्रंथों की रचना हो चुकी है। इसके अलावा हमारे विदेशों के जाने माने लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्लेयर्स, पॉलिटिशियंस भी आज हमारे सनातन धर्म को अपनाते हुए नज़र आते हैं। तो समस्या इस बात की है कि विदेश में रहने वाले, विदेश में पले बड़े लोग जब हमारे देश के संस्कृति, सभ्यता और धर्म को समझकर उसे अपनाते हैं, उसमें उन्हें शांति मिलती है, वो उस चीज़ को देख पाते हैं, वो उस गहराई तक पहुंच पाते हैं, तो हमारे देश के लोग क्यों हमेशा इस संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और मुट्ठी भर लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास बारंबार करते हैं और हम चुपचाप अपने धर्म का अपमान होते हुए खुलेआम देखते हैं। हमारे देश का संविधान इतना महान है कि हमें वो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, पर आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी अधिकार का दुष्परिणाम देखने को मिलता है तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस अधिकार के कारण हम हर रोज़ अपने सनातन धर्म का अपमान देखते हैं, चाहे वो बोल कर किया जाए, चाहे वो चित्र के द्वारा किया जाए, चाहे वो किसी मूवी के द्वारा किया जाए, चाहे वो किसी कार्टून के द्वारा किया जाए, चाहे वो किसी कविता के द्वारा किया जाए। हर बार, हर जगह किसी न किसी रूप में हम अपने सनातन धर्म का अपमान देखते हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि इस नीच हरकत में हमारे देश के बहुत सारे पढ़े लिखे, सुलझे हुए, व्यवस्थित लोगों का नाम आता है। पत्रकारिता के नाम पर एक पत्रकार सनातन धर्म और हमारे धर्म, हमारी आस्था को जिस प्रकार से ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, वो चीज़ बहुत ही निराशापूर्वक है। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की नास्तिकता किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी व्यवस्था के लिए एक शत्रु का काम करती है। अगर हम भगवान की पूजा करना छोड़ दें, अगर हम पूर्ण नास्तिक बन जाएं, अगर हम सारे क्रियाकलापों को, जो धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं, उनका त्याग कर दें, तो हम किस अवस्था में पहुंच जाएंगे, इसकी कल्पना करना हमारे लिए बहुत भयावह है।
इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोग, इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की नास्तिकता से दूरी बनाए रखें और अपने कर्म और अपने धर्म दोनों की रक्षा करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।